जयेम सम युद्धि स्पृधः अर्थात मैं उन पर विजय प्राप्त करता हूं जो मुझसे लड़ते हैं। ये मोटो है आईएनएस विक्रांत का। भारत की 75 साल की तपस्या का प्रतिफल। भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक वाटरशेड मूवमेंट। हाल ही में प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के लिए। इसके साथ ही उन्होंने इंडियन नेवी के लिए एक नए इंसाइन, एक नई निशान, एक नए ध्वज का भी अनावरण किया है, जो कि हमारी औपनिवेशिकता को अंतिम रूप से खत्म करता हुआ दिखाई देता है। और ये इसी बात के समरूप है जब 15 अगस्त के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान करते हुए बोला था कि अगर हमारे अंदर एक छोटा सा भी अंश औपनिवेशिक काल का बचा हुआ है तो उसे हमें खत्म कर देना है। तो आज की वीडियो एक बेहद प्राउड के साथ, एक जज्बे के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि आईएनएस विक्रांत ये पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित है और इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी खुद के स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत को डिजाइन करने की और निर्मित करने की क्षमता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं प्राची आप सभी का स्वागत करती हूँ संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम आईएनएस विक्रांत के बारे में काफी डिटेल से समझेंगे। देखिए समाचार क्या कह रहे हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडियन नेवी के लिए नया फ्लैग जो है इंसाइन किया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि पहला है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, हमारे पास इससे पहले भी था। और फिलहाल की अगर बात करें तो 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास है। पहला जो कि अभी हमारे पास आईएनएस विक्रांत है जिसकी हम बात करने वाले हैं, और दूसरा आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रांत पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित। विक्रमादित्य जो हमने रशिया से लिया था, कीव क्लास का एक्चुअली ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन इससे पहले भी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जिसमें से एक का नाम आईएनएस विक्रांत ही था और दूसरे का नाम था आईएनएस विराट, जो दोनों डीकमीशन हो चुके हैं। जो हमने नया आईएनएस विक्रांत बनाया है, दरअसल ये पुराने वाले विक्रांत को सेलिब्रेट करने के लिए और 1971 के टाइम पे जो बांग्लादेश वाला भारत पाकिस्तान एक वॉर हुआ था, उसमें बहुत बड़ी उसकी भूमिका निभी थी, उसको याद करने के उपलक्ष्य में रखा गया है। इस नाम का सिर्फ यही एक सिग्निफिकेंस नहीं है। देखिए विक्रांत का मतलब होता है करेजियस, और बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में इस वर्ड को यूज किया गया है। गीता का चैप्टर नंबर 1 और श्लोक नंबर 6 विक्रांत वर्ड के बारे में बात करता है। दरअसल पांडवों की वीरता का बखान करने के लिए इस शब्द को यूज किया गया था। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आईएनएस विक्रांत के स्पेसिफिकेशंस क्या है, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, एक तो अगर देश ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की हो तो उसको पढ़ना जरूरी है। दूसरा, ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए बल्कि आपके मेंस की परीक्षा के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने देखे हो तो S-400 डिफेंस सिस्टम ये न्यूज में था और मुख्य परीक्षा में इस पे प्रश्न पूछ लिया गया था। तो आईएनएस विक्रांत तो वैसे भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके स्पेसिफिकेशन समझते हैं। ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, अगर विमान वाहक वर्गों की क्लास की बात की जाए तो ये दुनिया में देखिए 7वां जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भारत के पास 2 जो है विमान वाहक पोत जो कि परिचालन की अवस्था में हो गए हैं। कौन कौन से? आईएनएस विक्रांत और दूसरा आईएनएस विक्रमादित्य। देखिए 20 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगी है, ह्यूज है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, हम पढ़ेंगे कि इसकी जो बेसिकली लागत का एक उन्होंने आप कह सकते हैं डिजाइन रखा था, वो इस तरीके से रखा था कि ज्यादातर पैसा वापस से आपकी अर्थव्यवस्था में काम आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताते हुए ही चलती हूँ कि इसमें 76% जो कंपोनेंट यूज हुए हैं वो इंडिजीनियस कंपोनेंट यूज हुए, यानी कि भारत में उनका निर्माण हुआ है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को मतलब उससे जो है बढ़ावा मिला है। इसके अलावा देखिए इसकी जो 80 से 85% की कॉस्ट थी वो कहीं ना कहीं वापस से अर्थव्यवस्था में चली गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 500 से ज्यादा एमएसएमईज जो है उनका योगदान
योगदान जो है इसको बनाने में रहा है, यानी कि जो हमारी मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको इसमें बढ़ावा मिला है। देखिए करीब 2000 से ज़्यादा जो कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के बेसिकली एम्प्लॉयज़ थे उनको रोजगार मिला है। इसके अलावा 13,000 से ज़्यादा इनडायरेक्ट रोजगार इसके निर्माण के माध्यम से मिला है। तो मतलब 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए ही ज़रूरी नहीं है कि इतना ह्यूज अमाउंट लगा के हमने कुछ बनाया है, बल्कि उन 20,000 करोड़ रुपए से और ना जाने कितने काम जो है बन रहे हैं। मैंने आपको बताया कि भारत एक इलीट क्लास वाले जो देश है उनमें शामिल हो गया है। तो वो कौन कौन से देश है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। यानी कि ये वो कंट्रीज हैं जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन भी कर सकती हैं और उसको क्या है बेसिकली निर्माण भी कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकती है। इंडिया उनमें से अब एक है। इसके बाद देखिए प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ साथ 100 से ज़्यादा एमएसएमईज स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी का प्रयोग करते हुए इस युद्धपोत का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं कि डिज़ाइन किसने किया है, मैन्युफैक्चरिंग किसने की है। तो देखिए भारतीय नौसेना का जो आंतरिक संगठन है युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो WDB, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये निर्मित है। बात करें कि इसके निर्माण के लिए आवश्यक जो एक बेसिकली वॉर ग्रेड स्टील होती है, युद्धपोत ग्रेड स्टील होती है, उसको रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL और भारतीय नौसेना के सहयोग से सेल यानी कि हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके माध्यम से स्वदेशी रूप से बनाया गया है। और देखिए इसका जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा है और माना जाता है कि फ्रांस में जो एफिल टावर है वैसे 4 बन जाएंगे, इतना ज़्यादा स्टील और लोहा इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई की बात करें तो 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है। अगर इसकी अधिकतम आप कह सकते हैं स्पीड की बात करें तो 28 नॉटिकल मील जो है स्पीड से ये चल सकता है। इतना आप समझ गए। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि भारतीय नेवी के नए झंडे का अनावरण भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो हम INS विक्रांत के बारे में और चीजें जाने, एक बार थोड़ा सा ठहर कर झंडे के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने औपनिवेशिकता को हटाकर जो हमारा एक मैरीटाइम हेरिटेज था उसको प्रमोट करने का एक प्रयास किया है। ये जो व्हाइट कलर के बैकग्राउंड पे रेड कलर का क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंट जॉर्ज क्रॉस था और बेसिकली ये हमारा जो कॉलोनियल एक पास्ट था उसको रिप्रेजेंट करता था। इसको चेंज करके बेसिकली हमने इस तरह की एक शेप के अंदर अशोक चक्र जो है उसको जगह दी है। अब यहाँ पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जो शेप है ये भी दरअसल एक बहुत अच्छा सिंबोलिज्म दिखाती है। शिवाजी की जो मुहर थी ये बेसिकली वहाँ से लिया गया है। साइड में देखिए इंडियन फ्लैग है, तो अब नेवी का फ्लैग इसके बदले ये हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप जो है जानिएगा। अब बात करते हैं वापस से INS विक्रांत की कुछ स्पेसिफिकेशंस की। तो देखिए करीब 30 से ज़्यादा जो है एयरक्राफ्ट इसके ऊपर रह सकते हैं। ठीक बात है। लंबाई की बात करें 262 है, चौड़ाई की बात करें 62 मीटर है। ठीक है, इसके बाद ये डिफरेंट एयरक्राफ्ट से जो इसके ऊपर से उड़ान भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए करीब इसमें क्या है 1600 जो है लोग रह सकते हैं, क्रू को रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 200 से ज़्यादा ऑफिसर्स रह सकते हैं। 18 फ्लोर का ये वेसल बनाया गया है। स्टोबार टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा परफॉर्मेंस की बात करें, टॉप स्पीड है 28 नॉटिकल मील। अगर क्रूजिंग स्पीड की बात करें तो 18 नॉटिकल मील की है और एंड्योरेंस की बात करें तो 7500 नॉटिकल मील है। राइट, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो पावर इसको मिलेगी 4 गैस के टरबाइन होंगे जिससे इसको जो है पावर मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये बेसिकली स्की जंप वाले फीचर से लेस है। ये स्की जंप क्या होता है? देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर है, कितना भी ह्यूज हो उतनी तो पट्टी नहीं हो सकती जितनी पृथ्वी पर होती है, और जहाज को उड़ान भरने के लिए क्या है बेसिकली एक हवाई पट्टी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उठा
हुआ होता है, तो जब प्लेन आएगा तो इस तरीके से ऊपर जाएगा, ये उछाल देता है, ठीक है। तो उसको स्की जंप फीचर जो है बोला गया है। इसके अलावा भी ये बहुत सारी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी से लेस है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये थ्रोटल कंट्रोल रूम है इसके अंदर, जहां से गैस टरबाइन इंजन को ऑपरेट किया जाएगा। ये आप देखेंगे तो ये मिग 29K है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेडिकल फैसिलिटीज है, इसके अंदर 2 ऑपरेशन थिएटर हैं और 16 बेड का पूरा हॉस्पिटल इसके पास है। इसके निर्माण की बात करें तो 2009 से बनना ये शुरू हुआ था और 13 साल लग गए इसको वैसा बनने में जैसा नेवी चाहती थी। इसके बाद देखते हैं चीजें, तो देखिए इसके अंदर अरेस्टेड गियर लैंडिंग हैंगर है। ये क्या है, देखिए आपने विमान को टेक ऑफ कराना है तो क्या है, आपके पास स्की जंप है, फिर विमान जब वापस आएगा उसकी रिकवरी करनी है, तो क्योंकि आपके पास जो एक कह सकते रनवे है वो छोटा है, तो विमान फंस जाए और आगे निकलकर बाहर न चला जाए, उसको रोकने के लिए कुछ होना चाहिए। तो देयर इज अ टेक्नोलॉजी अरेस्टेड गियर लैंडिंग हैंगर। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरह से ये 4 जो है रस्सीज लगी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। इसी को यहाँ पे जूम कर लीजिए, देखिए ये एक अरेस्टेड गियर टाइप का यहाँ दिखाया हुआ है। देयर आर सम हुक्स जो दिखाए हुए हैं और ये पूरी एक रस्सी दिखाई है। जब एक्चुअली विमान वापस आता है तो इन हुक्स में वो फंस जाता है और इस तरीके से हम अपनी एयरक्राफ्ट करके रिकवरी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक फीचर है जिसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब हमें युद्ध के समय में इसका इस्तेमाल करना होगा तो बेसिकली क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स जो है, फ्रिगेट्स जो हैं, यानी कि दुश्मन देश को के पास हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपने हथियार भेजने हैं। तो इसीलिए देखिए इस पर क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए मिग 29K फाइटर जेट्स इस पे रहेंगे, कमाओ 31 हेलीकॉप्टर्स इस पे रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर LACs पे रहेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल रहेगी जिसकी 480 से 500 किलोमीटर की रेंज होती है। तो दुश्मन देश को डराने का सारा साजो सामान इसके ऊपर जो है रहेगा। अब थोड़ी सी एक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए INS विक्रांत। तो INS विक्रांत जो है हरक्यूलिस के नाम से इसको जाना जाता था और ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया तब जाके एक्टिव हुआ था, तो उसका यूज नहीं हो पाया था। तो बाद में जो इसको भारत के द्वारा जो है खरीद लिया गया, ठीक है। भारत के यहाँ पर जो है इसने काम किया और बाद में इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया जब इसका काम खत्म हो गया, और बाद में स्क्रैप करके जो है इसको लगभग बेच दिया गया। दूसरा जो हमारे पास INS विराट आता है, अगेन इसको भी डीकमीशन कर दिया गया है। तो देखिए जो INS विराट है, तो भारत श्रीलंका वाला जो एक मामला चला था उसमें श्रीलंका में शांति सेना भेजने के लिए ऑपरेशन जुपिटर में इसका यूज हुआ था। जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो ऑपरेशन पराक्रम में इसका यूज हुआ था। और बेसिकली देखिए इसको 1985 में ब्रिटिशर्स ने जो है भारत को बेच दिया था और 2017 में भारत ने इसको डीकमीशन कर दिया था। इसके बाद INS विक्रमादित्य की बात करते हैं, तो ये कीव श्रेणी का विमान वाहक पोत है। 2013 में ये जो है भारतीय सेना में शामिल हुआ था। 1991 के आसपास तक इसने सोवियत संघ की सेना में जो है अपनी सेवा दी थी। और देखिए आज भारत में हिंद महासागर के क्षेत्र में एक ताकत के रूप में ये माना जाता है। और अब देखिए समय आ गया है INS विक्रांत का, लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। बहुत जल्द आप लोग पढ़ने वाले INS विशाल के बारे में, जिसको लेकर देखिए काम करना शुरू हो गया है, अभी परियोजना के चरण में है। तो बताया नहीं जा सकता है कि इसको कैसे बनाया जाएगा, लेकिन हाँ भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक गोल्डन एरा शुरू हो चुका है। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। मैं आप लोगों से विदा होती हूँ। बहुत जल्द फिर से एक इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।